नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के इस खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में ऐसे जियाले मौजूद रहे हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर समय समय पर पाकिस्तान की गलतियों से पर्दा उठाया है, उन गलतियों को बेनकाब किया है। खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भी इस जोखिम भरे काम को अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मुजाहिदों की मदद की, उन्हें ट्रेनिंग दी। इमरान ने यह भी स्वीकारा कि पाकिस्तान ने तालिबान की भी मदद की। फिर दुनिया ने देखा कि दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी सरगना वसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा जाता है। इमरान की स्वीकारोक्ति किसी चुनावी भाषण में नहीं सामने आई थी, बल्कि ये जानकारी उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अपने भाषण में दी थी। उन्होंने आतंकवाद की जंग के नतीजे में हलाक हुए 70,000 पाकिस्तानियों की लाशों की भी नुमाइश की थी। हालांकि वो इस बात की स्वीकारोक्ति करना भूल गए कि पाकिस्तान की वजह से कश्मीर में कम से कम 50,000 लोगों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा है। ये गलतियां अपनी जगह, इमरान खान का अफसोस अपनी जगह। पाकिस्तान में आतंकवाद की खेती आज भी लहलहा रही है, वो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सख्त दबाव के बावजूद। पाकिस्तान को आतंकवाद की ऐसी लत लग गई है कि वह छूटे नहीं छूटती। पुराने समीक्षक जो कभी पाकिस्तान की इन कोशिशों के हमराज थे, आज ये कह रहे हैं कि देखो, मैं न कहता था कि 7 समंदर पार से आए अय्यारों के पैसों की लालच में मत पड़ो, तुम नहीं माने। मैंने कहा था ना कि मुजाहिदों को अपने यहां दावत मत दो, तुम नहीं माने। मैंने कहा था ना कि तालिबान को पनाह मत दो, तुम नहीं माने। अब देखो, तुम चारों तरफ से अकेले हो गए हो, घिर गए हो। न खुदा ही मिला, न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। फिलहाल पूरी दुनिया पाकिस्तान को होशियार कर रही है, कह रही है कि आगाह हो जाओ और आतंकवाद को शह देना छोड़ दो, वरना FATF तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर देगी। तुम्हारी अर्थव्यवस्था यूं ही गर्त में है, तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन पाकिस्तान इस पर कान धरने को तैयार नहीं है। न केवल वो एक आतंकवाद की पुष्टपनाही कर रहा है, बल्कि आतंकवादियों को भारत भेजने की कवायद में भी उसी लगन, उसी जोश के साथ मसरूफ है। पाकिस्तान अब तक FATF और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बेवकूफ बनाने में सफल रहा है, लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। आखिर एक दिन ये FATF की तलवार उसकी गर्दन पे पड़नी ही है। पाकिस्तान अपनी लत से बाज नहीं आने वाला और उसको FATF का सामना करना ही पड़ेगा। आतंकवाद पर पाकिस्तान की कॉस्मेटिक मेजर से पूरी दुनिया वाकिफ है। इमरान खान एक तरफ ये धमकी दे चुके हैं कि कश्मीर में आतंक नहीं रुकेगा, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से कोई भी कश्मीर न जाए। यानी खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में खुली चेतावनी दी थी कि भारत में आतंकी हमले होंगे, कश्मीर में भी आतंकी हमले होंगे, और इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं होगा। भाई, आपको कैसे पता चल गया पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं होगा? पाकिस्तान आज भी अपने सीमा पर LOC के पास कई आतंकवादी लॉन्च पैड तैयार करके रखा है। पाकिस्तान की तरफ से इसीलिए गोलाबारी हो रही है ताकि उनको कवर देकर भारत में किसी तरह से उनको दाखिल किया जाए, उनकी दरअंदाजी हो सके। ये कोशिश पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी है, और इमरान खान के भाषण से इस बात की भी पुष्टि हो जाती है। ऐसे में जयप्रकाश नारायण का एक बयान बड़ा प्रासंगिक है। उन्होंने 1972 में अपने एक लेख में यह लिखा था कि पाकिस्तानी सेना के हाथों बंगालियों के नरसंहार के बाद, पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों के नरसंहार के बावजूद, जब शेख मुजीबुर रहमान ने अपना असहयोग आंदोलन मार्च 1971 में अपना असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तो उन्होंने पाकिस्तान से अलग होने की बात नहीं कही थी, स्वायत्तता मांगी थी। और पाकिस्तानी सेना ने इसका जवाब उनको और ज्यादा एक एट्रोसिटीज के साथ उन्होंने दिया था, और बंगालियों के ऊपर और ज्यादा जुल्म सितम के साथ उसका किया था। नतीजा यह हुआ था कि पाकिस्तान के हाथों, भारत के हाथों पाकिस्तान की बुरी पराजय हुई थी, और बांग्लादेश नाम का एक देश वजूद में आया था। तो इस संदर्भ में जयप्रकाश नारायण ने एक बयान दिया था कि शेख मुजीबुर रहमान तो स्वायत्तता चाहते थे। मैंने उस वक्त भी कहा था, जब शेख मुजीबुर रहमान अपना आंदोलन शुरू कर रहे थे, कि पाकिस्तान को एक रखना पाकिस्तान के हाथ में है। पाकिस्तान के टुकड़े शेख मुजीबुर रहमान नहीं करेंगे, बल्कि याहिया खान करेंगे। अब बिल्कुल वैसी ही स्थिति अभी पैदा हो गई है। पाकिस्तान का हर प्रांत, पंजाब को छोड़ के हर नेशनैलिटी, वहां की कौम जो है वो
अलग होना चाहती है, वहाँ एक किसी न किसी तरह का एक पृथकतावादी आंदोलन ज़रूर चल रहा है। बलूचिस्तान में तो आर्म्स स्ट्रगल चल रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के सामने एक जो बड़ी चुनौती है वो ये है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान से ही बचाना है। पाकिस्तान को अगर विघटन से बचना है तो पाकिस्तान को खुद अपने हाथों से अपने आप को बचाना है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की सरकार से बचाना है। पाकिस्तान अपनी हर गलती का ठीकरा भारत के सर फोड़ता है। पाकिस्तान में जो भी कमियां हैं उस कमी को वो भारत के ऊपर थोपने की कोशिश करता है, जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान खुद अपने नागरिकों के साथ ऐसे व्यवहार करता है, वो उनके साथ ऐसे इस तरह से पेश आता है कि वो पाकिस्तान से नाराज हो जाते हैं और इतने नाराज होते हैं कि वो एक पृथकतावादी आंदोलन के रूप में आगे चलने लगते हैं। अब पाकिस्तान की गलतियों का एक बड़ी गलती है, बड़ा ब्लंडर है, वो है जमहूरियत की कमी, लोकतंत्र की कमी। पाकिस्तान में अब तक यानी पिछली सरकार जो थी पीपल्स पार्टी की, वो पहली सरकार थी जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया था। फौज ने हर एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट दिया। यहां तक कि ये जो हम अभी शेख मुजीबुर रहमान और बांग्लादेश की जो बात कर रहे थे, बांग्लादेश बनने की एक बड़ी वजह यही थी कि शेख मुजीबुर रहमान के पास बहुमत होते हुए भी उन्हें सरकार बनाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। उसी तरह की बहुत सारे ऐसे मौके आए कि जब जो वहाँ के प्रोविंसेस हैं, जो प्रांत हैं, उसमें एक जो फेवरेबल सरकार नहीं होने की वजह से फौज ने वहाँ पे सरकार नहीं बनाने दिया। तो ये एक जमहूरियत की बड़ी कमी है। अभी फिलहाल पाकिस्तान में एक लोकतंत्र का एक नया मजाक जो है चल रहा है। उसमें एक मौलाना फजलुर रहमान है जो इमरान खान की सरकार को हटा के उसकी जगह पे एक नई सरकार बनाने के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। इसको लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान के जो वॉलंटियर्स हैं उनके बारे में ये किया जा रहा है कि ये इमरान का तख्ता पलट देंगे। मौलाना फजलुर रहमान को नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का समर्थन हासिल है। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का समर्थन है। ये दोनों पार्टियां बिल्कुल उसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान के कंधे पर सवार हैं जिस तरह आज से कुछ साल पहले यानी 2013-14 में इमरान खान एक और मौलाना ताहिरुल कादरी के कंधे पे सवार होकर एक जमहूरी सरकार, एक चुनी हुई सरकार का तख्ता पलटने के लिए एक लॉन्ग मार्च कर रहे थे। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ इस्लामाबाद के कंटेनर्स पे एक जमावड़ा बना के रखा हुआ था और ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर मैं इस तरह के जमावड़ा देखता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं इस्तीफा दे देता। लेकिन नवाज शरीफ की पार्टी जो है इस चीज को नहीं देख रही है और उन्हें इस्तीफा नहीं दे रही है। लेकिन ये तो रही पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि एक जो अपोजिशन का एक इल्जाम है कि इमरान खान चुनी हुई सरकार नहीं है बल्कि ये सिलेक्टेड सरकार है, ये इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड सरकार है। तो ये बहुत दिनों के बाद उन्हें ये ख्याल आया कि भाई इसके लिए हमें आंदोलन करना चाहिए। करीब 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बाद ये अपोजिशन को ख्याल आया कि ये सिलेक्टेड सरकार को अब जाने का समय आ गया है, इमरान खान को इस्तीफा दे देना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब सवाल ये उठ सकता है यहाँ पे कि जब आप आज आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन आप 1 साल पहले जब इमरान खान को गलत ढंग से पाकिस्तान के तख्त पे बैठाया गया था उस वक्त भी आप कर सकते थे। 1 साल के बाद ये ख्याल क्यों आया? तो इसमें कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर नजर आता है और ये दाल में काला जो है एक बड़ी खतरनाक चीज है जो पाकिस्तान में अब तक जो पाकिस्तान की जो सियासत है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें ये हावी रही है, वो है पाकिस्तान की फौज। हमने अपने पिछले प्रोग्रामों में भी आपको बताया है कि कैसे इमरान खान के मंत्री ही इस तरफ इशारा कर चुके हैं कि फौज के साथ अगर आप ठीक ढंग से नहीं पेश आएंगे तो आपका काम जो है पूरा हो जाएगा। नवाज शरीफ के बारे में कहा गया कि नवाज शरीफ अगर फौज के साथ अगर ठीक ढंग से पेश आए होते, उनके खिलाफ जो है बहुत सारी बातें नहीं की होती तो आज वो 4थी मरतबा प्रधानमंत्री होते, वो जेल में जिंदगी और मौत के बीच में नहीं जूझ रहे होते। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि पाकिस्तान की गलतियां वो अपनी जगह हैं और वो लगातार पाकिस्तान एक ही तरह की गलती बार बार दोहराता है, अपनी गलतियों से सीखता नहीं है और वही गलती जो वो पूर्व में कर चुका है वो वर्तमान में भी जारी है और ये बहुत कम इसकी उम्मीद है कि पाकिस्तान भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं करेगा।
फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।